स्टार्ट। ठीक है भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से 25 क्वेश्चनों की सीरीज है। ठीक है, और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप नंबर सिस्टम का है। किसका भैया? नंबर सिस्टम का। वो उसमें दिखाई देता रहता है हमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन किसका है भैया? नंबर सिस्टम। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है भैया, आपने किसी संख्या को किससे भाग देना है? 7 से। किससे भाग देना है भैया? 7 से। और जो 7 से भाग देना है तो शेषफल कितना आता है? 4। और फिर उस संख्या के वर्ग को किससे भाग देना है? 7 से। भैया जिस संख्या को शुरू में भाग देना और जिस संख्या से किस में भाग देना है बाद में, वो संख्या उस संख्या से क्या होनी चाहिए? कट। तभी वो आपने जो ट्रिक सीख रखी है वर्क करती है ना। कौन सी वाली ट्रिक है एक बार बताते हैं आपको, है ना। क्या ट्रिक है भैया? आप किसी भी संख्या की जिसकी बात कर रहे हैं, जिससे भाग देना है, भाग किससे देना है? 7। और संख्या को क्या कह रहा है? वर्ग करना है। संख्या को क्या कह रहा है भैया? तो आपने शेषफल का ही वर्ग कर देना है। किसका वर्ग कर देना है? जिस भी बात को बोलेगा वो संख्या के साथ में जो शेषफल के लिए बोला हुआ उसका ही करना है। जैसे कि अभी आप देखो किसका वर्ग करना है? संख्या का। तो आपने शेषफल का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है? तो शेषफल का वर्ग कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर। अगर उसने बोला होता संख्या, क्या बोला होता? तो केवल कितना लिखना पड़ता आपने? 4। और 4 को किससे भाग देना पड़ता? 7 से। तो ऑप्शन कितना आता भैया? 4 आ जाना। अभी बोला है 4 का क्या करना है भैया? वर्ग करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा भैया? 16। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। और किससे भाग देना है? 7 से। तो भाग दिया 7 दूनी, शेषफल कितना आया भैया? 2। ठीक है भाई, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। इसके बारे में थोड़ी सी और बात बता देते हैं आपको, है ना, रियली में कैसे होगा, है ना। देखो भाई, आप इस तरीके से बनाते हैं, किसी संख्या को हमने क्या माना? n, और भाग देना, और कितनी बार भाग गया भैया इसका? q बार। और रिमाइंडर कितना आया बताया आपसे? 4। तो संख्या बताओ क्या बनेगी? संख्या क्या बनेगी एक बार बताना। संख्या बताना क्या आएगा? 7q। कितना आएगा भैया? और प्लस कितना आएगा भैया? 4। कितना आएगा भैया? 4। सही है। अब जो भी संख्या, इस संख्या को किससे भाग दिलाना चाहते हैं भैया? 7 से। किससे भाग दिलाना चाहते हैं भैया? और संख्या क्या करना है भैया? वर्ग। देखो इसका मैंने क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो भी वर्ग होगा भैया, तो ये तो 7 का वर्ग होगा, 7 से 7 कट जाएगा। 7 से 7 तो केवल किसका वर्ग बनेगा भैया? 4 का। तो 4 का स्क्वायर 16। 16 किससे भाग करना है? 7 से। तो ऐसा होता है रियली, अगर यही संख्या नहीं कटेगी। देखो एक बार अगर मैं 6 की जगह 7 की जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ? 6। अभी सवाल करना मतलब क्या आएगा क्वेश्चन? अगर 6 की जगह कितना, 7 की जगह कितना लिख दूँ? 6। तो भैया 7 से 6 डिवाइड नहीं होगा। 7 से 6, फिर इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। फिर इसका आंसर निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। कब वर्क करती है ये वाली ट्रिक? जो आप शेषफल का स्क्वायर करना, जैसे संख्या के साथ बोलेगा वैसे आपने शेषफल का करना है। तो शेषफल का स्क्वायर करना है तो संख्या, शेषफल का स्क्वायर कर दिया। संख्या का स्क्वायर बोला है तो संख्या का मतलब शेषफल का स्क्वायर करना है। जैसे भी बोला है उसके साथ वैसे करना है जैसे संख्या के लिए बोला है। जैसे किसके लिए बोला है? संख्या। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना है आपने इस बात का। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन है अपना, ये भाई घातांक और करनी से है ना, या फिर वर्गमूल घरमूल से बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा घातांक और करनी से। घातांक और करनी से बताओ किसका स्क्वायर है? ये किसका है भैया? 32 का। और ये किसका है भैया? 8 की क्यूब है। और आप इसे जोड़ेंगे कितना आएगा? ऑप्शन आ गया बी। ऑप्शन क्या आ गया भैया? भैया आपके लिए काम करने के लिए जो काम है भैया, 1 से लेकर 35 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेकर कहाँ तक स्क्वायर याद होने चाहिए? 35 तक के। और 1 से लेकर कहाँ तक के क्यूब याद होने चाहिए आपको? 25 तक के। 1 से लेकर कहाँ तक के क्यूब याद होने चाहिए आपको? 25 तक के, है ना। आपने जरूरत कम पड़ेगी और इससे ही काम हो जाएगा जितने आपको स्क्वायर क्यूब दिए हैं ना, बाकी आपने आने चाहिए निकालने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल थोड़ा ध्यान रखेंगे क्लास को, है ना। भैया एक वर्ड सुना होगा आपने, सक्सेसिव। क्या होता है भैया? भैया कब वर्क करेगा? जब आप मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं 100 के साथ में। क्या यूज़ करते हैं भैया? जैसे अगर वृद्धि की बोली, क्या बोली भैया? और किस में लिख रहा है भैया? परसेंटेज में। तो 100 प्लस करके लिख लेते हैं। क्या करके लिख लेते हैं? अगर कमी बोला तो किस में लिखेंगे आप? 100 माइनस करके। ऐसे लिखते हैं ना भैया आप। तो आपने ऐसा कभी होता है जब उसी संख्या को बढ़ाता है, उसी संख्या को क्या करता है भैया? घटाकर, तभी होता है ऐसे काम। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी मानी भैया आपने? 100। कितनी मानी भैया? और 100 में कितने की वृद्धि कर रहा है भैया? तो कितना आएगा? 120। और 120 बटे कितना आएगा भैया? फिर कितने की कमी कर रहा है बताना भैया? 20 की कमी करी तो कितना आया? और 80 बटे कितना आया भैया? 100। 100 से 2 जीरो से तो 12 अट्ठे कितना आया भैया? 96। 12 अट्ठे कितना आया भैया? 100 में से 96 आया बेटा। कितने परसेंट की कमी है? 4%। कितने परसेंट की कमी है भैया? तो बी के साथ जाएंगे भैया। ठीक है, एक और बात है भैया, अगर ये नॉर्मल परसेंटेज आ रही है, परसेंटेज कैसी आ रही है भैया? नॉर्मल, तो आप 100 से अच्छे से कर लेते हैं। कैसे अच्छे कर लेना भैया? 100 से। ठीक है,
कई बार भैया अगर ये परसेंटेज आती हैं भैया फ्रैक्शन में, किस में आती हैं भैया? फ्रैक्शन में। तो भैया यहाँ पे अच्छा रहेगा रेशो मेथड। क्या अच्छा रहेगा भैया? रेशो मेथड। ऐसा ना क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड है ना किस मेथड को आपने यूज़ करना, ठीक है। तो जैसे अगर ये रेशो मेथड से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार देख लेंगे आप, ठीक है। नॉर्मल संख्या ना के बर्थडे में आ जाएगा तो कैसे करेंगे? अगर ये आगे भैया 20% की क्या है भैया? वृद्धि। तो 20% कितना होता है भैया? 1 तो 5 संख्या लिख रही है और 1 की क्या होगी? वृद्धि। ऊपर वाली संख्या डिनोट करती है वृद्धि या कमी। बोलेगा उतना की वृद्धि है तो आपने प्लस कर देना है, कमी बोला है तो क्या कर देना है ये वाला माइनस। तो फिर अगला वाला कितना बोला भैया? 20% की कमी। 20% की तो कितना बोला? 1/5। कितना बोला है? 1/, तो 5 से 1 की कमी होगी, कितना हो गया? 4। तो पहली वाली संख्या बताइए कितना होगा? 5 पंजे 25, 5 पंजे। दूसरे वाली कितनी होगी? 6 चौक 24, 6 चौक तो 25 से संख्या कितनी होगी? तो आपको दिखाई दे रहा है कमी। आपको क्या दिखाई दे रहा भैया? तो कमी वाले अपने पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। और कमी कितने पे हुई भैया? 25 पर। कमी कितने पे हुई भैया? और परसेंटेज में निकालनी तो गुणा 100। तो बताओ कितना आया भैया? 4%। 4% का ड्रॉप हो गया है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ। अभी भाई पता नहीं क्या है। अब 1200 रुपये की खरीद पर 15% का लाभ होता है तो क्या निकालना भैया आपने? विक्रय मूल्य। भैया विक्रय मूल्य के लिए सैंपल आपने यहाँ पे ध्यान देना है भैया। आपको ये दे रखा, क्या दे रखा भैया? क्रय मूल्य। वृद्धि होती है तो प्लस में लिखेंगे और कमी होती है तो किस में लिखेंगे भैया? माइनस करके लिखेंगे, 100 माइनस करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे भैया? 100 माइनस करके। और किसी भी क्रय मूल्य पर लाभ या हानि कमाकर चीज़ को क्या कर देते हैं बेटा? आप बेच देते हैं। सिंपल सा ये तरीका है सवाल, चाहे कुछ भी लिख रहे हो। अगर विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है तो विक्रय मूल्य के बराबर लिखते हैं, क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है तो किसके बराबर लिखते हैं? क्रय मूल्य के बराबर लिखते हैं, ठीक है। अभी आपने किसकी वैल्यू दे रखी है? क्रय मूल्य की, तो किसके बराबर लिखना पड़ेगा हमें? सीपी को। और क्या कमाया इस पर? कितने का लाभ कमाया इस पर? 15%। तो 100 प्लस करके लिखोगे ना आप, तो किससे क्या निकल के आएगा? इससे विक्रय मूल्य निकल के आएगा। इससे क्या निकल के आएगा? तो 1200 रुपये, कितने रुपये भैया? 1200 रुपये कितने का लाभ हुआ भैया? 15% का। तो 2 जीरो से और 12 गुणा 15 करना पड़ेगा। 12 गुणा कितना करना पड़ेगा? 15, ठीक है। इसके भैया बच्चा कई तरीके से इसको कर लेता है। कैसे भैया? डायरेक्ट एक बार क्या निकाल लेता है? 12% निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है? तो 1200 का 15% डायरेक्ट निकाल लेगा। 1200 कितना निकाल लेगा? 15% डायरेक्ट। तो कितना आएगा भैया? 180। तो 180 का लाभ होगा। 1200 में 180 का लाभ होगा तो कितने का आएगा भैया? 1380। कितना आएगा? तो यहाँ डायरेक्ट क्या कर दोगे? 115, 115। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, कई बार तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 प्लस कर देते हो, कई बार आप 15 पे निकालने लगते हो। तो यही वाला मामला है कि अगर आपने डायरेक्ट लाभ निकालना है, टोटल लाभ निकालना है तो 100 प्लस करके लिखोगे। अगर स्पेशली लाभ निकालना है तो डायरेक्ट 15 पे निकालोगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है यहाँ की बात है इसकी साइंटिस्ट की। जी वस्तु कितने में बिका है? 990 पर। कितने का लाभ हुआ है? 10%। कितने की हानि हुई है? 10%। भैया एक बार इसमें परसेंटेज में पूछता है, एक बार किसमें पूछ रहा है? रुपए में। अभी जो आपका सवाल है उसमें किसमें पूछ रहा है? रुपए में। तो रुपए में कितनी आएगी भैया? 20% का लॉस। आपको ऐसे सवालों में परसेंटेज में पूछे, ऐसे सवालों में किसमें पूछे? परसेंटेज में, या फिर किसमें पूछे? रुपए में। तो आएगा तो लॉस ही। क्या आएगा भैया? पहले एक बार आपको डायरेक्ट तरीका करने का बताएंगे। कैसे बताएंगे भैया? डायरेक्ट तरीका। तो आपको बताया हुआ है भैया, अगर इसके लिए कुछ लोग सुपर वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं भैया? सुपर। तो आपने कोई परेशानी नहीं है, आपने खुद से पता लगेगी, क्योंकि 100 से करेंगे हम। किससे करेंगे भैया? तो एक बार 10 की वृद्धि, एक बार 10 की कमी। तो कितना मान लिया भैया आपने? 100 रुपये मान लिया। कितना मान लिया? और 10 की वृद्धि हो रही है तो कितना लिखोगे यहाँ पे? 110 बटे कितना आएगा? अब ये 10 की क्या हो रही है? कमी। तो कितना लिखोगे? 90 बटे, तो 100 से 2 जीरो से 11 नम, तो 100 की चीज़ कितने में होगी भैया? कितने परसेंट का लॉस आया? 1%। तो दोनों वस्तु पे ओवरऑल कितने की हानि आई भैया? 1%। दोनों वस्तु बे की कितने की है भैया? 900। दो वस्तु है 990, 990, या फिर ये बोल सकते हैं प्रत्येक कितने की बेकी है? 990। एक 990 की, तो दो कितने की है भैया? 1980 के। तो आपने पता है एक 990 की है, एक कितने की है भैया? 990 की। एक कितने की है भैया? 990। तो दो कितने की सेल आउट कर रहा होगा भैया? 1980 की सेल आउट कर रहा होगा। कितने की सेल आउट कर रहा होगा? ये देखने वाली बात है, आप सवाल में दी हुई है ये वाली बात, ठीक है। और ये कितने की लॉस हो रहा है आपको भैया दोनों वस्तुओं में? तो आपने सीपी नहीं पता है क्रय मूल्य, और 1% का लॉस है। कितने परसेंट का लॉस है? तो कितने में बेच दिया आपने? 99 में।
और कितने में बेच रहा है सवाल वाला, तो कितनी बार कटा भैया ये 20 बार, और 20 से कितनी गुणा कर दूंगा 100 में, तो कितना आएगा 2000 रुपये। कितना आएगा भैया, तो सीपी कितने रुपये आया आपका, और बेच रहे कितने में थे आप, बताओ कितने का लॉस आया, 20 रुपये का लॉस। कितने का लॉस आया, अगर परसेंटेज में पूछता तो इतना से ही करना पड़ता, अगर परसेंटेज पूछता तो कितना से करना पड़ता, 1% का ही, ठीक है। या फिर भैया कई बार क्या होता है इसमें, कई बार वस्तु का मूल्य अलग अलग भी हो सकता है, जैसे एक 990 की है, एक 980 की, ऐसा भी तो हो सकता है सवाल, तो फिर आपने सेपरेटली करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भैया, ठीक है। कई बार वस्तु का मूल्य बराबर नहीं होता, फिर परसेंटेज भी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सेपरेट से बताऊं तुम क्या होता, एक बार सेपरेट से बता देंगे एक बार, चलो सेपरेट से देख लो एक बार फिर से। देखो भैया, आपने पता है पहली वाली वस्तु पे कितने का लॉस कमाया, प्रॉफिट कमाया आपने 110 का। कितने में बेचा है पहली वाली वस्तु को भैया, 0 से 1 की वैल्यू कितना आया भैया 900 रुपये। तो पहली वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितने रुपये का 900 रुपये। दूसरी वाली वस्तु कितने पे लॉस कमाया आपने भैया 10 का, तो कितने में हो गया भैया 90। और बट सवाल में कितना आ रहा है 900। 0 से 0 कितनी बार कट गया भैया 11, और 11 से गुणा करिए कितना आया भैया, तो टोटल खरीदारी कितने की होगी आपके पास, टोटल खरीदारी कितने की होगी, और सेल आउट कितने करा, एक वस्तु कितने की सेल आउट करिए, तो ये भी कितने की करिए, टोटल सेल आउट कितने के हो गए भैया, तो कितने का लॉस दिखाई दे रहा है 20% लॉस है। और किस में है ये रुपये। ये कोई भी संख्या दो, फिर अलग अलग दो, अलग अलग परसेंटेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल आपने करना है, ठीक है, वो डायरेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है भैया, ये साधारण ब्याज का सवाल है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये ज़्यादा आने के चांस रहते हैं इसके, ठीक है। कोई धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 6200, और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 7000। भैया 3 वर्षों से 5 वर्षों में कितने साल होगी 2 साल, और कितने का ब्याज बढ़ गया बताना जरा 800 का। 2 सालों में कितने का ब्याज है 800 का, 1 साल में कितने का होगा 400, 3 साल में कितने का होगा 1200 का, तो 6200 में से 1200 घटाओ कितने आएंगे 5000। ये और आंसर देखिए भैया दोबारा से एक बार करने का तरीका देखेंगे। आपने ज़्यादा बेहतर चाहिए तो बताएंगे आपको बेहतर भी, अभी नॉर्मल से ही। 3 साल में कितने रुपए, ये 3 साल है मित्र, और ये 5 साल है भैया। बोल लेंगे नहीं आप, हमारे साथ बोलेंगे भैया। तो 3 साल में 6200, और 5 साल में कितने भैया 7000। भैया यही सेम सवाल सीआई का भी करके दिखाएंगे आपको, ये एसआई का और कैश का भी करके दिखाएंगे, सीआई का भी। उसमें रेट पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है भैया रेट। तो बताओ भैया कितने साल हो बढ़ गए 2 साल। 2 सालों में पैसे कितने बढ़ गए भैया 800 रुपये। कितने रुपये बढ़ गए भैया, तो 1 साल में कितने बढ़ गए भैया 400। भैया ये जो बढ़े रुपए हैं भैया वही क्या है भैया ब्याज, ये जो बढ़े हुए रुपए क्या है भैया ब्याज। तो 1 साल में ब्याज कितना है 400, तो 3 साल में ब्याज कितना आया होगा भैया 1200। कितना आया होगा भैया, आप मुझे बताओ टोटल रुपए आपके पास कितने हैं भैया 6200। 6200 में कितने का ब्याज है, तो मूल रुपए कितने होंगे आपके पास, और यही मूल रुपए क्या होता है भैया मूलधन। क्या होता है भैया, और मूलधन कितना आ रहा है भैया आपका 5000। कितना आ रहा है, ये दर निकाल के और बताएंगे। क्या बताएंगे भैया दर। भैया दर के बारे में आपको एक बार बता रहे हैं भैया, दर होता है नॉर्मल परसेंट। क्या होता है नॉर्मल परसेंटेज, दर क्या होता है नॉर्मल परसेंटेज। तो आपने दर को ऐसे देखना है जैसे कि आप परसेंटेज निकाल लें। तो आप मुझे बताओ 1 साल के कितने रुपए आए भैया 400। 1 साल कितने रुपए आए भैया 400 रुपये कितने पे कमाए आपने 5000। वो पैसे जिस पे आपने कर्जा लिया था वो कितने थे 5000 रुपये। 5000 रुपये पे कमाए कितने भैया आपने 400, तो बटे कितने रुपए कमाए भैया 400 पर, सॉरी 5000 पर गुणा कितना निकालना पड़ेगा 100%। ये नॉर्मल सा परसेंटेज क्या कहलाएगा भैया दर। क्या कहलाएगा भैया 2 जीरो से भैया 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट गया, और कितने आया भैया 8%। कितना आया मित्र 8%। तो कोई वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे, है ना। भैया मैं बढ़ा दूंगा जिस सवाल में एक्स्ट्रा पेज जोड़। अब इसमें 2 साल का क्या निकाल रखा है सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई और एसआई का। तो हम 2 साल का भी सीखेंगे और 3 साल का भी सीखेंगे, और डायरेक्ट किससे सीखेंगे फॉर्मूले से। किससे सीखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से, है ना। चाहो ट्री मेथड से चाहो गोल्डन मेथड से, दोनों से बता दूंगा, तीनों से भी, है ना। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बताने की।
तो अभी क्या पूछा है आपसे, 2 साल का किसका डिफरेंस है, सी आई का, और किसका डिफरेंस है भैया, एस आई। क्या फॉर्मूला होता है भैया, मूलधन होता है भैया, जिसे आप पी बोल रहे हैं मेरा भाई, दर बटे कितना होता है 100, और क्या होता है भैया इसका, ये 2 सालों के लिए। कितने सालों के लिए भैया, तो आप मुझे बताओ, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस निकालना है। ये जो है 2 सालों का क्या है भैया, डिफरेंस है। ये 2 सालों का क्या है यहाँ पे, डिफरेंस। क्या होगा फॉर्मूला, दर बटे 100 का स्क्वायर और गुणा में क्या होगा भैया, मूलधन। मूलधन बताओ कितने रुपए दे रखा है, 10,000 रुपये। कितने रुपए दे रखे हैं भैया, 10,000। और दर कितनी है भैया, 10%, और बटे में कितना लिखूंगा मैं, 100, और क्या करना पड़ेगा जी, स्क्वायर। 2 जीरो से 1 जीरो, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 10,000 रुपये हैं भैया। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100। अब 0 से 0 कट जाएंगे तो कितने रुपए आएगा भैया, 100। तो 100 रुपये का इसका अंतर आया। कितने रुपये का अंतर आया इसका, 100 रुपये। देखो भाई 100 रुपये, ठीक है। एक और तरीके से आपको बता रहे हैं भैया, थोड़ा सा स्पेशल है, जिसे टेबल मेथड कहते हैं ना। क्या कहते हैं भैया इसे, कैमरा चल रहा है, चलो कोई बात ना, बैठो। एक बार टेबल मेथड से, ठीक है। ये व्यवस्था की कमी है। देखना भैया, एक बार टेबल मेथड का यूज करते हो भैया, 10% का सबसे पहले आपने परसेंटेज निकालना है फ्रैक्शन में। कितना होगा भैया, 1/10। कितना होगा भैया, 1/10, ठीक है भैया। अगर 1 साल का मूलधन कितने रुपए भैया, 10 रुपये, तो पहली साल का अगर 10 और 1 कितना हो गया भैया, 11। 10 और 1 कितना हो गया भैया, तो ये पहली साल के कंडीशन निकाल दी हमने सी आई की, है ना, जिसमें 10 क्या है भैया, मूलधन है, और 11 क्या है भैया, अमाउंट है। और आपने कितने साल के लिए निकालना है मित्र, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, सॉरी, कितने साल के लिए, 2 साल। तो 2 साल का निकालना है तो क्या करना है, स्क्वायर। अगर 3 साल का निकालना है तो क्या करना है, क्यूब। और 4 साल का निकालना है तो पावर कितनी करनी है, 4। अभी कितने साल का निकालना अपने को, 2 साल का। कितने साल का निकालना अपने को, 2 साल का, ठीक है। 2 साल का निकालना हो तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा भैया, और ये इसका स्क्वायर कितना आएगा भैया, 100। तो अपने पास जो है, अगर डिफरेंस देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, डिफरेंस। आपको मैं बता दूं, जो भी परसेंटेज ऊपर 1 आएगा, जो भी परसेंटेज में ऊपर क्या आएगा, 1, तो भैया वो 2 साल का अंतर होता है। कितने साल का अंतर होता है, 2 साल का। किसका अंतर होता है, वो सी आई का और एस आई। 2 साल के सी आई और एस आई का अंतर 1 होता है, और जिस परसेंटेज में सोल्व करोगे उसके ऊपर 1 आएगा, वो क्या है, 2 साल का अंतर है, वो 2 साल का। जैसे लिख दिया मैंने 5%, कितना लिख दिया, 5% कितना होता है, 1/20। तो आप कोई भी संख्या ले लेना, ऊपर 1 आ रहा है ना, उसके 2 साल का अंतर 1 ही आएगा। 2 साल का अंतर कितना आएगा भैया, तो बताओ 2 साल का मूलधन कितना है, 2 साल का मूलधन कितना है, और सवाल में कितना दिया है, 2 जीरो से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, और 1 साल का अंतर, 2 साल का अंतर कितना होता है, 100। तो अंतर भी कितने रुपए आएगा भैया, 100 ही रुपए आएगा। अंतर भी कितने रुपए आएगा भैया, 100 ही रुपए। याद रहेगा आपको भैया, डायरेक्ट। अब भैया रेशो वाला सवाल है अगला, और आप में रेशो दिया हुआ है 2 रेशो 3 रेशो, कितना दिया हुआ है, 7, और कितने रुपए दे रखे हैं आपको, 4200। तो हमें किसका हिस्सा बताना है भैया, सी का हिस्सा बताना है। तो पैसे बांटने बता देते हैं आपको भैया। सबसे पहले कितने रुपए हैं आपके पास, 4200 रुपये। 4200 है ना, कितने रुपए आपके पास, 4200 रुपये। और किस रेशो में डिवाइड करने हैं भैया आपने, 2 रेशो 3 रेशो, और कितने रेशो में, 7 रेशो। आपने बताइए टोटल हिस्सा है ना 4200 आपके पास, तो टोटल हिस्सा देखो, इसमें 2-3 बातें आती हैं, कई बार बच्चा गलती करता है। अगर हमें ये चेक करना है, हमें किसके बराबर लिखना है, क्या 2 के बराबर लिखना है, क्या किसके बराबर लिखना है, 3 के, या किसके बराबर लिखना है, 7 के, या फिर कई बार सवाल होगा कि टोटल के बराबर लिखना है, किसके बराबर लिखना है। तो ये हमें सवाल में चेक करना है कि टोटल के बराबर कब लिखना है, 7 के बराबर कब आना है, 3 के बराबर कब आना है, 2 के बराबर कब आना है, ठीक है। तो आप देखो 3 और 2 5, और 5 और 7 कितना हो गया, 12। अब 12 के बराबर लिखना है, क्योंकि हमें टोटल दे रखा है। क्या दे रखा भैया, वरना स्पेशली बोलता कि सी का हिस्सा इतना है, बताओ बी का निकालिए, ठीक है। तो अभी हमें टोटल का दे रखा है, किसकी वैल्यू भैया है, 12 की। किसकी वैल्यू भैया, तो 12 से काटेंगे। 12 से काटने से पहले किससे कट रहा है भैया, 3 से काट लेते हैं। 3 से काटा, कितनी बार काटा, 4 बार। और 3 से कितनी बार काटा भैया, 14। तो 4 से काट लो भैया इसे, 4 से काटा भैया, 4 दिया, 4 दिया भैया, इसको यहाँ कटिंग करके यहाँ लिख रहे हैं, 4 दिया 12, 2 बच गए ना, 4 पंजे, तो 1 की वैल्यू कितना है भैया, 350। 1 की वैल्यू कितना है भैया, किसका हिस्सा बताना हमें, सी का। किसका हिस्सा बताना हमें, तो सी की वैल्यू बतानी है भैया। 1 की वैल्यू 350, 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 350 गुणा 7,
350 गुणा भैया 7, तो कितना आया भैया 2450। कितना आया भैया 2450। ठीक है ना भैया। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वैल्यू किसके बराबर लिखनी है। ठीक है, लिख देता हूँ चलो एक सवाल इसके ऊपर। जैसे कोई हिस्सा है भैया 2 रेसो कितना भैया 2 रेसो भैया 3 रेसो और कितना भैया 7, जिसमें उसने बोला ए और बी का हिस्सा, ए और बी का हिस्सा भैया कितने रुपए दे दिया उसने 200 रुपये। कितने रुपए दे दिया भैया, तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। किसका हिस्सा ज्ञात करो भैया, सी का। तो अब हमें केवल किसके हिस्से की जरूरत है भैया, ए और बी के। किसके हिस्से की जरूरत है, केवल ए और बी के। तो ए का हिस्सा कितना भैया 2, और बी का कितना भैया, टोटल कितना आएगा भैया, और सवाल में कितना लिखा हुआ है 200। एक की वैल्यू कितना है भैया, तो भैया सी का हिस्सा कितना आएगा 40 सत्ते। कितना आएगा भैया 40 सत्ते कितना आया भैया 200। तो ऐसे कुछ भी बोलेगा आपने, जो वैल्यू बराबर है, अर्थमेटिक का रूल है, जो आपने दिया हुआ है उसके बराबर लिखना है ना, जो भी आपने मेहनत करनी पड़े। अब ये सवाल है भैया, सवाल में दिए पहले कितनी संख्या 5 संख्या। पहले कितनी संख्या दी है भैया 5 संख्या। 5 संख्या का औसत कितना भैया 16, और अगली 5 संख्या कितना भैया। भैया लिखने का तरीका यहाँ से रहेगा, संख्या लिखनी है आपने इधर और एवरेज लिखना है हमेशा इधर, और औसत की गुणा यदि आप किस में कर देते हैं भैया संख्या में, औसत की गुणा किस में कर देते हैं संख्या में, तो आपको क्या निकल कर आएगा उन संख्याओं का योग। उन संख्याओं क्या निकल कर आएगा योग। तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और 5 संख्याओं कितना दे रखा भैया 21, तो 21 पंजे कितना आएगा 105। 21 पंजे कितना आएगा। फिर 9 संख्याओं कितना दे रखा है बताना भैया। 9 संख्याओं के यहाँ पे लिख रखा है, और कितना लिख रखा है 18। कितना लिख रखा है 18 सत्ते कितने होते हैं भैया 162। 18 निम्न 162। ठीक है, तो सवाल की कंडीशन बनी है भैया, कितनी संख्या है 5 और 5 10, 5 और 5, और यहाँ पे कितनी संख्या भैया 9। तो 10 संख्या में से कितनी संख्या घटाऊंगा भैया 9 संख्या, तो कितनी संख्या निकल के आएगी 1 संख्या भैया। एक ही निकल के आएगी, और कौन से नंबर की निकल के आएगी ये आपने सवाल वाला बताएगा। ये आपने सवाल वाला बताएगा भैया, जिन संख्याओं का रिपीट कर रहा है, जिन संख्याओं क्या कर रहा है रिपीट। सही है, तो कौन सी संख्या रिपीट कर रहा है भैया 5वीं को। कौन संख्या रिपीट कर रहा है भैया 5वीं। तो संख्या 1 निकल के आएगी, और कौन से नंबर की है भैया, 5th नंबर की है। ये आपको बताऊंगा 5th नंबर की क्यों पूछी है भैया। तो 5 और 5 10, 10 संख्या आ गई आपके पास। कितनी संख्या आ गई भैया 10। 10 संख्याओं का जोड़ कितना है भैया आपके पास में, जोड़ा आपने 5 और 8, कितना भैया 185, और 10 में से कितनी घटाई भैया 9, तो कितनी संख्या निकल गई 1। आपने घटाई है भैया, इसमें से कितना आया भैया 23। कितना आया भैया 23, तो 23 आंसर मिलेगा भैया। ठीक है भैया, इसने एक संख्या पूछेगा। आप मुझे बताओ भैया, अगर इसमें चौथी संख्या पूछता क्या निकाल देते आप। हाँ, और कोई संख्या निकाली नहीं जा सकती है। और 5वीं क्यों निकाली गई भैया, ये संख्या रिपीट हो रही है। कौन सी हो रही है संख्या, रिपीट हो रही है। एक और बात भैया, कई बार सवाल बनता है टोटल संख्या कितनी दे रखी है भैया 8। कितनी दे रखी है भैया 8 दे रखी है। तो वो बोलेगा जैसे अभी 1 सेकंड में, अभी इसको दोबारा रिपीट करता हूँ जरा, कि इसमें कितनी संख्या दे रखी है टोटल 9 संख्या। कितनी संख्या भैया 9। तो उसने क्या बोला, शुरू की कितनी दे दी 5वीं संख्या, और शुरू लास्ट कितनी दे दी 5वीं संख्या। तो इनका जोड़ कितना आता है 10। तो 10 में से कितनी संख्या घटा देते हैं 9, तो संख्या निकल के आती है 1। संख्या कितनी निकल के आती है 1। अगर 1 इसका उल्टा बनेगा, 1 इसका उल्टा बनेगा, तो 1 9 संख्या दे रखे हैं। एक बार कितनी संख्या दे रखे हैं 9। तो उसमें से पहली 4 संख्या, कैसी संख्या दे रखी है पहली 4 संख्या, और क्या दे देगा लास्ट की 4 संख्या, कैसी दे देगा लास्ट की। तो टोटल कितनी संख्या बनेगी 8। अब 9 में से 8 घटाएगा तो भी कितनी संख्या बनेगी 1। बस घटाना ज़्यादा वाले में से किसको है, कम को है, और संख्या का आंसर आपको आ जाएगा। एक और तरीका भी मेरे भाई कि गुणा बिना करे आप कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, बिना गुणा कर सकते हैं। चलो एक बार देखते हैं बिना गुणा कैसे करेंगे। कई बार बच्चों को हो सकता है मेहनत बढ़ जाए उसमें। छोड़ो, अब ये क्वेश्चन है भैया, ए और बी किसी काम कितने दिनों में करते हैं 12 दिन, और ए किसी काम कितने में करता है 20 दिन। तो किसकी वैल्यू पूछेगा भैया बी की। किसकी वैल्यू पूछेगा भैया बी की। तो हमेशा भैया डायरेक्ट बी की वैल्यू निकालना है, जिसे बिल्कुल भी नहीं सीखा हुआ है उन्हें कुछ दिक्कत नहीं है। दोनों की क्या करिएगा गुणा, दोनों क्या करिएगा गुणा। तो ए में किसकी वैल्यू दे रखी है आपने, ए में से किसकी वैल्यू घटानी है आपने, ए की घटानी, तो किसकी वैल्यू आएगी भैया बी की। तो इसके दिन घटा देने 12 में से या 20 में से 12 का कितना है भैया 8। तो एक करने का तरीका सिखाते हैं आपको डायरेक्ट।
जो भी आपने दिन दे रखे हैं 12 दे रखे हैं और कितने दे रखे हैं भैया 20। 12 दे रखे हैं और किसके दे रखे हैं भैया, एक बार ध्यान दीजिए a प्लस बी के कितने दिन दे रखे हैं बेटा 12, और किसके दे रखे हैं a के। अगर मैं a घटा दूंगा तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी b की, और यहाँ आपसे क्या पूछेगा b पूछेगा, क्या पूछेगा भैया 2 की वैल्यू देगा a और b की, और उसमें से एक की वैल्यू आपको दे रखी होगी, दूसरी वाली की आपसे क्या कर रहा होगा भैया फाइंड करवा रहा होगा। क्या करवा रहा होगा, तो आपने किसकी फाइंड ए से तो ये कट जाएगा, किसकी वैल्यू निकल के आएगी बी। अगर यहाँ बी देता तो बी से बी कट जाता तो किसकी वैल्यू निकल के आती ए की। तो डायरेक्ट करना है 12 और क्या दे रखा है भैया 20, इसका डिफरेंस कितना है 8। अब डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा भैया 4 दूनी 4 दिया यहाँ पे 12 और 4 दूनी 8, यहाँ 2 से काटा कितनी बार, तो 10 दिया, कितना आ गया भैया 30। और डायरेक्ट भी करने का तरीका, वरना भैया वो एलसीएम लेकर जो आप करते हो ऐसा कर ले, है ना। एलसीएम लेकर बता दें एक बार एलसीएम लिया भैया आपने, कितने दिन है भैया इसमें 12 दिन है। तो a प्लस बी के कितने दिन है भैया जी 12 दिन है, और a के दिन कितने हैं भैया, भैया जैसे आप एलसीएम लेना चाहो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना है भैया 60, 12 पंजे और 20 दिया, कितना है भैया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, तो 3 वैल्यू आ गई a की, और 5 में से कितने गए 3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 2। और जिससे हमें काम करवाना है उसकी वैल्यू से भाग दे देना होता है हमें, तो किससे भाग देना है भैया हमें 2 से। तो एलसीएम भैया आंसर कितना आया भैया 30, और 30 आए भैया आपके पास दिन। भैया इसमें जो बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है भैया, इसमें क्षमता वाला सवाल तैयार कर लेगा। किसका तैयार कर लेगा भैया, क्षमता। इसमें एक सवाल बनता है कैपेसिटी पर डिपेंड, किस पर आता है भैया, कैपेसिटी पर। क्या कर रही है छोड़िए, इसे करिए भैया जिसको आता है करना। 15 मजदूर किसी काम कितने में करते हैं भैया 24 दिन में, और 6 दिन बाद कितने मजदूर चले जाते हैं 3। तो बताओ शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, करके देखिए एक बार अगर करना आता है आपको। आपको टाइम है 1 मिनट का, इतना में एडजस्ट कर लेते हैं सवाल। बताइए एक बार आंसर। जी 22.5 आएगा आंसर, है ना। अगर हम 22 के साथ जाएंगे तो भैया क्या लिख देंगे यहाँ पे, लगभग। क्या लिख देंगे, तो हमने कर दिया लगभग वाला आंसर कितना आएगा इसका 22। कौन सा आ जाएगा जी 22। अब कैसे करना है भैया, देखेंगे एक तरीका आपके पास। 15 मजदूर लग रहे हैं और कितने दिन लग रहे हैं उन्हें 24, और उन्होंने कितने दिन काम कर लिया, किन लोगों ने करा भैया 6 दिन काम, 15 लोगों ने, है ना। अगर भाई सारे के सारे 15 के 15 ही 24 दिन कर दें तो सवाल बनता ही नहीं भैया हमारे पास। तो 15 मजदूरों ने कितने दिन काम कर लिया भैया 6, तो दिन कितने बच गए भैया यहाँ पे 18 दिन। कितने दिन बच गए भैया, तो 18 दिन का काम किनका रह गया, ये 15 मजदूरों का। 18 दिन का काम किसका रह गया भैया 15 मजदूरों का, सही है ना। 24 में से 6 दिन का काम हो गया तो कितने दिन का बच गया भैया 18, किन का रह गया 15 मजदूरों का। अब इसे कौन करेंगे भैया, कितने मजदूर चले गए थे भैया 3, तो 15 में 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये कह रहा बाकी कितने दिन लगेंगे भैया डी दिन लगेंगे। शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे भैया डी, तो कटिंग कर लेते हैं भैया। ये डी लिख रहा है डेज, जिसको आप डेज लिख सकते हैं। तो 6 दूनी और 6 तिया और 15 थी, कितना आ गया, और ये गुणा वाला किस में आएगा भाग में, और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया 22.5, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया 22.5। तो लगभग पूछा है हमसे, तो कितना बता देंगे भैया 22 के साथ चले जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे भैया 22 के साथ। तो ध्यान रखना है भैया, ऐसे सवाल के ज़्यादा चांस रहते हैं भैया, चाहे नॉर्मली हो, नॉर्मली आ रहा है ज़्यादातर, मैथ पे बहुत कम ध्यान दे रहा है एग्जामिनर। नेक्स्ट सवाल करेंगे भैया 16 सेकंड आया, कितने सेकंड आएगा इसका 16 सेकंड, है ना भैया। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको, ये कितना लिख रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना लिख रहा है भैया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी आपको लिखा मिलेगा तो आप किलोमीटर प्रति घंटा के लिए किसका यूनिट चेक करेंगे, 18 का मल्टीपल, किसका यूज़ करेंगे भैया, तो 18 का 54 कितने गुना है 3 गुण, 18 तिया 5 तिया कितने आएगा भैया 15, तो 15 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कन्वर्ट हो गया ना, हो गया। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, चाहे सवाल कुछ भी हो, अगर समय पूछा है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन क्या होनी चाहिए, स्पीड। क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन क्या होनी चाहिए भैया, स्पीड होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो भैया। सवाल में डिस्टेंस, रेलगाड़ी वाले सवालों में डिस्टेंस क्या होती है भैया, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई खुद होगी, डिस्टेंस क्या होगी रेलगाड़ी के सवालों में, एक तो डिस्टेंस खुद रेलगाड़ी होगी, और रेलगाड़ी जिसको भी पार करेगी वो भी डिस्टेंस होती है ना भैया।
तो रेलगाड़ी खुद लंबाई होगी है ना, और जिसको पार करेगी, अभी किसको पार कर रही है, खंबे को, और खंबे की लंबाई कितनी मानते हैं आप, 0, तो केवल रेलगाड़ी की लंबाई ली जाएगी, केवल किसकी लंबाई ली जाएगी, और रेलगाड़ी कितने की है भैया, रेलगाड़ी कितने की भैया, 240 की है रेलगाड़ी, कितने की भैया, अब स्पीड कितने की आई थी भैया, 15 आई थी। देखो अगर किसी को दिक्कत आती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में कन्वर्ट करना है हमें, मीटर पर सेकंड, किस में कन्वर्ट करना है, तो दो वर्ड होते हैं आपके पास 18/5 और कितना होता है 5/18। तो जो छोटी वाली यूनिट है तो संख्या छोटी वाली लिखनी पड़ेगी, अगर बड़ी वाली यूनिट में चेंज करना है तो संख्या कौन सी लिखनी पड़ेगी, बड़ी वाली। तो अभी मीटर पर सेकंड में मीटर छोटी यूनिट होती है ना भैया, तो छोटी वाली संख्या यूज करनी पड़ेगी। तो कितना लिखना पड़ेगा, 5/18, कितना लिखना पड़ेगा, 18 कम 18 तिया 54, तो कितना आएगा 5 तिया 15, कितना आएगा 5 तिया 15 आएगा। ठीक है भैया, तो 15 से इसे भाग कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 16, यही आंसर आ गया 16 सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया भैया, तो कन्वर्ट करना भी सिखा दिया, बाकी आप मल्टीपल से करेंगे अधिकतर है ना, 18 का 15 का नहीं आता है तो कंपेयर हो जाती है। अब ए और बी की चालों का अनुपात कितना है भैया, और बी की कितनी दे रखी है 20 मिनट, तो ए का समय बताएंगे कितना आएगा, बताना जरा एक बार, देखना करके एक बार जी। स्पीड का रेशो कितना दे रखा है, 2:3। भैया ये टाइप होती है भैया, इस टाइप का नाम है भैया, इस टाइप का नाम है जब डिस्टेंस क्या होती है, सेम, डिस्टेंस क्या होती है, सेम, सेम डिस्टेंस में वर्क करता है जब दूरियां बराबर होती हैं, दूरियां क्या होती हैं भैया, बराबर, तब चालों का रेशो समय का क्या होता है, उल्टा, और समय का रेशो क्या होता है, चालों का उल्टा होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं समय और चाल। तो स्पीड का रेशो कितना दे रखा है, 2:3, तो समय का, हाँ 3:4, चलो भैया वो गलत लिख गया हम पे है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3:4, कितना लिख देंगे 3:4, तो टाइम का कितना आएगा 4:3, टाइम कितना आएगा 4:3। और किसका समय दे रखा है देखना एक बार, बी की, बी एक दूरी कितनी देर में तय करता है भैया, 20 मिनट, और बी की वैल्यू कितना समय है बी का, भाई हमारे हिसाब से जो समय है बी का कितना समय है 3, और सवाल में कितना दे रखा है, और 3 की वैल्यू कितनी है 20, तो एक की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 20/3, एक की वैल्यू कितनी आएगी, सही है। और आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, ए का समय, किसकी वैल्यू पूछिए, एक की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगा, 20 चौक 80, 80/3 कितना आएगा, और अगर मैं इसे भाग करूंगा इसी की वैल्यू आएगी 26 सही 2/3, 26 सही 2/, मिनट में तो आंसर किस में आएगा भैया, मिनट में। ठीक है भाई, ध्यान रखना भैया है ना। अब ये घन घनाव के सवाल है भैया, घन घनाव के जितनी भी बातें बन सकती हैं मैं सारी आपको बताऊंगा घनाव के बारे में है ना, और घन के बारे में बता दूंगा तुम क्या बोला। सबसे पहले भैया घनाव के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सही है, सबसे पहले घनाव के बारे में सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे घनाव में क्या क्या बात आपसे पूछ सकता है आज तक भैया। घनाव को इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबॉइड, क्या बोलेंगे भैया, क्यूबॉइड। तो अगर इसमें क्या पूछ लिया भैया, आयतन, क्या पूछ लिया भैया, आयतन। भैया इसकी सेफ आपने देखी होगी, इस तरीके से आपने सेफ होगी भैया इसकी। ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है ना, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो जाए तो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, घन। तो अगर इसका आयतन पूछा जाता है तो जितनी भी साइड दी होती हैं लंबाई चौड़ाई और क्या दी होती है ऊंचाई, तो क्या हो जाएगी इनकी गुणा, तो क्या बन जाएगा भैया वो आयतन। क्या बन जाएगा भैया वो आयतन बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या हो सकती है इसमें भैया, एक वर्ड होती है भैया संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं भैया, टीएस से कहते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। क्या कहते हैं भैया, टीएस से, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भैया इसका, एक बार बताएंगे ध्यान से। तो डबल लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा क्या भैया, लंबाई, ये होता है। तो मेरे भाई कोई बताएगा समझदार सा बच्चा हमारा कि वक्र पृष्ठ क्या होगा इसका, क्या होगा भैया इसका वक्र पृष्ठ। भैया वक्र पृष्ठ बताया कोई भाई मेरा, और तो वक्र पृष्ठ इसका होता है, एक बार बताया कोई वक्र पृष्ठ इसका होता भी है भैया। इसका जो 4 दीवारी का फॉर्मूला होता है वही वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है भैया, 4 दीवारी का जो फॉर्मूला होता है वही क्या होता है भैया, 4 दीवारी का जो फॉर्मूला होता है वही क्या होता है भैया, इसका वक्र पृष्ठ होता है ना भैया। ठीक है,
और इसका क्या होता है भैया, विकर्ण। क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, विकर्ण। विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और किसका स्क्वायर होता है भैया, ऊंचाई का। तो ये तीन चीज़ें मिलेंगी, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और क्या भैया, विकर्ण। ठीक है भैया जी। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया भैया यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा गया भैया, संपूर्ण। ये संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू दिखाएंगे, फॉर्मूले के तौर पे याद कर लेना आप इसे, है ना। कितना आया भैया, करा 108 आया होगा ना, 108 आया होगा। देखो भैया, तो इधर लिख लेना भैया, इधर लिख लेना। जब भी आपने संपूर्ण पृष्ठ पूछा हो इधर साइड में लिख लेना, सारी साइडें आपने फॉर्मूले से याद करना है, मैंने आपने बिना फॉर्मूले के सिखाना है। ठीक है। तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, 6 चौक 24। डायरेक्ट ऐसे ही करना है हमेशा। 4 तिया 12 और कितना रह गया, 6 तिया, हो गया फॉर्मूला। बस ये होता है फॉर्मूला, याद रखना है अपने। मल्टीप्लाई 2 की करते चले जाना है। ठीक है। तो बताओ कितना आया प्लस करके, 54। और 54 दूनी कितना हो गया भैया, तो 108 ही और आंसर कितना हो गया भैया, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल है हमेशा स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर में। सही है, फॉर्मूले से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। वृत्त के बारे में थोड़ी सी बात बताएंगे और इसका अच्छा सवाल बनता है अर्धवृत्त पे। किसको बनता है भैया, अर्धवृत्त पे बनता है। दोनों को बताएंगे आपको भैया, वृत्त भी और अर्धवृत्त। ठीक है भैया। भैया वृत्त को कह रहे हैं यहाँ पे हम सर्किल, है ना। तो सर्किल का क्षेत्रफल, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, बताना भैया क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। और परिमाप क्या होता है भैया, भैया वृत्त में जो परिमाप की बात करोगे उसे क्या लिखना पड़ेगा हमें, परिधि। क्या लिखना पड़ेगा, और परिधि क्यों लिखना पड़ा है, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस है ना, वो जो है ना उसकी कर्ड सरफेस है। कैसी सरफेस है उसकी, हाँ जी भैया। तो क्या होगा, 2 पाई r, क्या होगा भैया, ठीक है। और व्यास क्या होगा भैया, व्यास बोले तो डायामीटर, क्या होगा भैया, 2 गुना त्रिज्या। क्या होगा, 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या होगा भैया, 2 गुना क्या होगा भैया, त्रिज्या। याद रहेगी भैया, फॉर्मूले ध्यान से देखते रहा करो, है ना। इसमें भैया वो भी होता है, आपने सुना हो ये वाला, आपने देखना एक बार जरा ध्यान से। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वगैरह भी बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ना वीडियो को रखने। वृत्तखंड वगैरह भी बताते हैं, जब सर्किल चलेगा तो पूरा सर्किल होना चाहिए, है ना। वृत्तखंड, त्रिज्या खंड, है ना, वो सब। तो अभी क्या निकालना है भैया, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या कितने दे रखी है। तो भैया ये वाला क्षेत्रफल आपने एक बार निकाल के दिखाएंगे, फिर इसके बारे में एक जानकारी बताएंगे कि कभी आपने निकालना नहीं है और क्या याद कर लेना, डायरेक्ट याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, डायरेक्ट याद कर लेना। कितना आएगा भैया, 154। तो निकाल के दिखाते हैं एक बार। क्या पूछा है भैया आपसे, एरिया। एरिया कितना आएगा, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू बताओ कितना है, r की वैल्यू बताओ कितने दे रखी है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो 7 गुणा 7, तो 7 से 7, तो 22 सत्ते कितने होते हैं भैया, 22 सत्ते कितने होते हैं भैया, 154 होते हैं भैया। ये आपने याद कराता हूँ थोड़ी सी देर में, 1-2 मिनट लगेगा ना, डायरेक्ट याद करें। इस पे भैया कई बार डायरेक्ट सवाल बन जाता है ना। अगर वो कहे आपसे यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट सवाल बनेगा। जी भैया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है ना कोई भी, जैसे 7 मान लिया ना, एक वर्ड देगा क्या भैया, परिधि, और एक वर्ड देगा बेटा आपको क्षेत्रफल। क्या देगा भैया, तो डायरेक्ट सवाल बनेगा आपके सामने। जैसे r की वैल्यू कितनी दे दी भैया, 7, तो परिधि कितनी आएगी भैया, और क्षेत्रफल कितना आएगा भैया, 154। कितना आएगा भैया, 154। तो परिधि कितनी होगी भैया, 2 पाई r, और ये एरिया कितना होगा भैया, पाई r स्क्वायर। और एक और बात बताते हैं भैया, क्या होगा भैया, पाई r स्क्वायर। भैया अगर हम दुगुना करेंगे, क्या करेंगे भैया, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूनी,
तो कितने गुना होगा भैया? 2 गुना। तो परिधि भी कितने गुना हो जाएगी भैया? तो कितनी आएगी भैया? और भैया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया? 4 गुना। कितना हो जाएगा भैया? बच्चे आपने 4 गुना डायरेक्ट याद नहीं करना है, जितने गुना करा है उसका क्या करना है? स्क्वायर। क्या करना है? उसका स्क्वायर याद करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे अर्थात 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया? 4 चौक 16 और हासिल लगा 1 तो कितना आया? कितना आया भैया? 216। इतना ही आएगा ना भैया? गुणा करी सही आपने? गलत आ रहा ना? छः 16 आएगा यार, 216 तो कभी देखा नहीं हमने, है ना। ये 4 गुना नहीं भैया, ये 4 गुना, ये हमने 2 गुना ही करा भैया, 2 गुना करा है ना। अगर 4 गुना करेंगे तो 16 का गुना होकर आएगा साथ, है ना? नहीं जल्दी भाई 154 है, 154 ही हो, 54 में गुणा करिए बस हमने। किसमें गुणा करिए हमने? 54 में, इसलिए गलत आ। हाँ 54 में गुणा कर दी, ब्रेड में तो दिखाई नहीं दिया वो वाला, है ना, ठीक है। अगर भैया हमें कितने गुना करना पड़े? 3 गुना, मार्क बदल देता हूँ। हाँ कितने गुना करना पड़े भैया? 3 गुना। हाँ भैया यार इस कलर पूछ रहा था इसलिए मैं उनसे। आर की वैल्यू 3 गुना करो तो आर 7 कितना हो जाएगा भैया? तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा भैया? 3 गुना हो जाएगा। ये भी कितना गुना हो जाएगा भैया? 3 गुना। इसका 3 गुना करोगे 4 तिया 12 और 1 13। तो भैया ये कितने गुना हो जाएगा भैया? 9 गुना। कितने गुना हो जाएगा भैया? 9। तो 3 गुना करने पे कितने गुना हो जाएगा भैया? 9 गुना। जितने गुना करना है आपने उसका स्क्वायर याद रखना है भैया, 9 से बाद में याद रखना है, उसका स्क्वायर याद रखना है ना। तो एरिया में स्क्वायर हो जाएगा, तो 154 गुणा 9 आएगा। 154 गुणा कितना आएगा भैया? 9। तो 9 चौक 36 का 6 कहाँ से लगे? 3 और 15 निम्न 135 और 3 कितने होते हैं भैया? 1386। इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है। वरना भैया फॉर्मूले से कर लेना अगर नॉर्मल सवाल आता है। एक 154 का 1 भुला दिया तुमने। ठीक है नेक्स्ट। अब ये सवाल है भाई, कई बार ना ये सवाल सबसे ज़्यादा रेलवे पूछता है मित्र इस वाले सवाल को, और उस वाले सवाल का जो आंसर आता है उनके रूट वगैरह में आते हैं अधिकतर। किस में आते हैं भैया? ये थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल है ना। तो आपको दिया हो भैया 4 और 3 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भैया? तो 4 तिया 12, 4 3 कितना हो गया भैया? 7 और 4 तिया कितना हो गया भैया? 12। देखो आपकी कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है भैया? तो आपने डायरेक्ट वैल्यू रखने 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 16 में कितना आ गया भैया? 25। चलो एक बार हमें करके दिखाएंगे भैया, जो उनसे बच्चे थोड़ा समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ये तो हो जाएगा, आने का ना फिर, अब ऐसा देखूँ आने का ही ना। से देखना भी एक बार करके, गुणा करने पे मजबूर हो जाएंगे थोड़े से, तो मैं ना पर संख्या इसलिए देना नहीं चाहते हम, क्योंकि कई बार इमेजिनरी रूट आने का थोड़ा डर रहता है, ठीक है। इन्हें भी सीखना है, करना है भैया। आप जितने भी सवाल दे के आ रहे होंगे सबसे ज़्यादा रेलवे पूछ रहा होगा भैया, इसको मिलेंगे आपको लिखे हुए सवाल होते हैं ना, करके देखना। फॉर्मूले के साथ होगा है ना भैया, डायरेक्ट ट्रिक से बता देंगे इसको हम। इस पे आओ भैया भाई, रिसेंटली जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन आ रहा है भैया ये वाला, इसे कई सारी बातें आपको बताएंगे इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, ठीक है भैया। बोले ना यार भैया ना, पता नहीं क्लास कैसे एडजस्ट करें। तो कैसे करेंगे भैया? यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे रखी हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या मान लिया एक सेकंड के लिए? ए। क्या मान लिया भैया? तो आपने याद करना ए का स्क्वायर, अगर ये माइनस है तो यहाँ क्या करना भैया? माइनस है तो क्या कर लेना भैया? यहाँ पे प्लस कर देना। माइनस है तो क्या कर देना भैया? अब ए की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है आपको? ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 2 कितना होगा भैया? 16 और 2 कितना होगा भैया? 18। तो आंसर आपका 18 याद रखेंगे भैया। एक बार प्लस में, एक बार किस में याद करेंगे? एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में और दिखा देते हैं, क्यूब भी स्क्वायर तक वहाँ तक बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो हमें ना पढ़ते रहना है भैया, बहुत सारी बातें बता देंगे आपको।
एक और बात बताओ भैया, जैसे हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इसको करके देखेंगे इतने। ठीक है, मैं आगे बता देता हूँ आपको। यदि प्लस में आए, ध्यान से देखते रहे इसलिए, अगर प्लस में आए ए तो आपने क्या निकालना भैया, स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना आएगा भैया, 2। ए की पावर 3 है। और किस में भैया, भैया प्लस वाले में माइनस पूछा जा सकता है, इसमें परेशान ना हो जाइएगा आप, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको सब कुछ पता लगेगा, इसलिए चेंज करना सिखा रहे हैं आपको, प्लस से माइनस से माइनस से प्लस में। अब ये प्लस में है तो प्लस में ही पूछ रहा, अधिकतर हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा भैया, ए की क्यूब माइनस कितना आएगा भैया, ठीक है। ये समझ में आया तो बताओ जरा, फिर इसके ऊपर एक और सवाल बनाए थे। ये करा, बता ये करा किसने, ये बताओ, नहीं कर रहे तो भैया ये फॉर्मूले आपने स्क्वायर, क्यूब और पावर 4, पावर 5 और पावर 6 तक याद करने, फिर उनसे कन्वर्ट होके बन जाते हैं आगे, ठीक है, उनसे कन्वर्ट होके आगे फॉर्मूले बन जाते हैं। बताएंगे, ठीक है। 60 किलोग्राम 40 किलोग्राम के अनुपात वाली चाय है और इनको मिलाने की बात कर रहा है, और कितना आ रहा है भैया अनुपात इनका मिलाने के बाद में, ये हमें निकालना है। और क्या है भैया अनुपात इनका बनाना है 46 के हिसाब से। किसके हिसाब से बनाना भैया, 46। तो इसमें लगाएंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे हम इसमें, तरीके का नाम बताइए। 60 किलोग्राम है और दूसरा कौन सा भैया, ये कौन सा भैया, 46। भैया एक बात सुनिएगा भैया, अगर सुनो यार, अगर मैं इस वाले रेट को काट के भैया यहाँ पे लिख दूँ 47, क्या लिख दूँ भैया यहाँ पे, बताओ अब भी इसमें क्या अनुपात आएगा, एक बार बताना क्या अनुपात आएगा इसमें। अब सबको सीखना चाहिए आपने यार। अब एक अनुपात भैया, अब इसमें वो तरीका लगेगा नहीं जिस अनुपात को आप लगा रहे हो, ठीक है। कितना लिख दिया भैया, 40। डिफरेंस करो कितना आया, 6 का, और डिफरेंस करो कितने का आया, 14। तो रेशो निकाला आपने, कितना आया 3, और कितना आया भैया, ऑप्शन नंबर बी। भैया जब ये वाला मेथड लगाना है, ये जो ओवरऑल रुपए हैं इन दोनों के मिडिल की कोई संख्या चाहिए, इन दोनों के, तो हमने संख्या को भैया इससे एक्सीड कर दिया था, इससे अलग कर दिया था बिल्कुल, है ना, इसलिए 47 कर दिया था, इसके बीच की संख्या नहीं आ रही थी, तो वो वाला तरीका काम नहीं करता, नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ जाएगा आपने, नॉर्मल। आप चाहो तो इसे भी नॉर्मल से करके दिखा देंगे, फिर आपने वो भी याद आ जाएगा, बिना इसके दिखा दें, दिखाए थे, इसलिए तो सिखा रहे हैं आपको। आप कुछ भी पूछिए, डेप्थ में जाइए। भैया आपने पहली वाली चीज़ को x किलोग्राम लिया, दूसरी वाली चीज़ को कितने लिया भैया, y किलोग्राम, तो 60 रुपये के हिसाब से x किलोग्राम कितने की आएगी भैया, 60x की आएगी, कितने की आएगी। और ये दूसरी वाली कितने की आएगी, 40 के हिसाब से y किलोग्राम खरीदी तो कितनी आई, 40y, कितने की आई भैया। और इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाया तो कितने किलोग्राम होगी, xy भैया, इन दोनों को मिलाया तो कितने किलोग्राम हो गए, xy, ठीक है। और कितने के रेटों में देखनी हमें, 40 के। तो अब रेट कितने आएंगे भैया, 40x और प्लस कितने आएंगे भैया, 40y, 40x और कितने आएंगे भैया, और ये दोनों क्या है भैया, बराबर, दोनों क्या है भैया। तो 60x प्लस कितना आया भैया, 40y, इक्वल टू कितना आया भैया, 40x और प्लस कितना आया भैया, 40y, कितना आया भैया। अब डिफरेंस बताइए कितने का भैया, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस बताओ कितने का है यहाँ पे, 14x, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का भैया, 6। कटिंग होगी संख्या, तो यहाँ कितना आया 3 और यहाँ कितना आया 7, तो x की वैल्यू कितना आया 3 और y की वैल्यू कितना आया 7। तो इस तरीके से आपने बिना उसके करना है, तो ऐसे, फिर इसमें कुछ भी संख्या लिख रखी हो, कितनी भी वैल्यू हो, आपने कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भैया, कई बार ना इस सवाल को वैसे सिखाएंगे, इसमें संख्या कई बार बहुत टिपिकल दे देता है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 116 और यहाँ लिख दूँ 118, तब आप इसका एलसीएम ही ले पाएंगे बस एग्जाम के टाइम में, है ना। बताना कितना एलसीएम आ गया इसका, 116 और 118 लिख दूँ, तो सवाल बताओ कौन कौन करके दिखाएगा। तो सब चीज़ के लिए तैयार रहो ना आप यार, तो
सही है। अगर एक भरने वाला एक खाली करने वाला, दोनों गुणा करो, दोनों का डिफरेंस करो, आपका आंसर आएगा 24। खत्म। ठीक है, अभी दोबारा से बताएंगे भैया ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ पूछ सकते हैं भैया जी, कोई चीज़ याद नहीं करनी है आपने कभी भी, और पता नहीं तुम दो थोरम याद कर लेते हो। एक 40 में भरता है और भरने वाले को क्या कहते हैं हम, प्लस। भरने वाले क्या कहते हैं भैया, थोड़ी सी डिटेल सुनिएगा आप हमारी बात को। एक भरने वाला पाइप होगा तो उसकी वैल्यू किस में लिखेंगे, प्लस में। वैल्यू से मतलब है कि उसकी जो एफिशिएंसी लिखेंगे हम किस में लिखेंगे, प्लस में। उसकी एफिशिएंसी किस में लिखेंगे हम, प्लस में। एक खाली करने वाला पाइप है, एक कैसा पाइप है भैया, उसकी एफिशिएंसी किस में लिखेंगे भैया, माइनस में। भरने वाला पाइप है तो उसे क्या कहते हैं भैया, इनलेट पाइप। क्या कहते हैं भैया, इनलेट पाइप कहते हैं। और खाली करने वाला क्या कहते हैं उसे, आउटलेट। याद रहेगा आपको भैया, कई बार डायरेक्ट लिखा मिल जाएगा, इनलेट आउटलेट इस तरीके से हो जाता है कई बार, है ना। तो सवाल में देख के करेंगे हम एक बार। तो कोई पाइप है, पहला भरने वाला है, दूसरा पाइप क्या भैया, पहले खाली करना। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है, कब भैया, उन हर सवाल में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा जिनमें हमें क्या दे रखा है भैया, समय। क्या दे रखा है, समय, या फिर क्षमता के थ्रू सवाल करना पड़ेगा अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो कितना आया एलसीएम, 24। कितना आया भैया एलसीएम, 24 आया। तो 24 एलसीएम आया भैया। तो कितना आया भैया, 6 चौक 8 दिया। तो ये 4 के हिसाब से भरेगा और 3 के हिसाब से खाली। तो कितना लीटर भरा जाएगा हर बार में, 1। और हर बार में कितना काम हो पाएगा, केवल 24 घंटे में। कितने घंटे में हो पाएगा भैया, 24 घंटे। उसे भी देख लेना भैया, अभी जो लिखा था, क्या लिखा था भैया, 6 प्लस के हैं और 8 किसके हैं, माइनस के। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का। तो 24 दूनी 48 बटे 2 कितना आएगा भैया, 24। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे डायरेक्ट करिए, क्योंकि अगर ऐसा सवाल आएगा तो टाइम मैनेज कराने की बात कर रहा होगा आपसे। नेक्स्ट सवाल करके देखते रह करो भाई, और बोलना नहीं है भैया। तो ये सवाल भैया बहुत ज़्यादा प्रचलित सा हो रहा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लैसे गुणा में से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। तो एक बार सवाल लिखेंगे भैया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा कितना भैया, में से। तो बताओ लैसे कितना दे रखा है, में से कितना दे रखा है। तो यहाँ पे लिखूंगा भैया 180, और में से कितना लिख किया भैया मैंने, 12। पहली संख्या कितनी दे रखी है भैया, 36। और कौन सी वाली पूछी गई है भैया, भैया इन चार चीज़ों में से पहली संख्या, दूसरी संख्या, लैसे और में से किसी 3 की वैल्यू देगा और 1 की वैल्यू पूछेगा। किसी 3 की वैल्यू देगा और 1 की वैल्यू भैया आपसे पूछेगा। तो 12 कम 12 तिया, और 3 से कितनी बार कटेगा भैया, 60। और ये क्या आएगा भैया आपका आंसर। ठीक है भैया। एक और बात भैया, अगर भैया सवाल हमारा केवल इतना सा होता भैया, लैसे और क्या दिया होता भैया, में से, अगर ये संख्या ना दी होती, क्या ना दी होती भैया, तो आपसे संख्याओं की डिटेल पूछ सकता है कि भैया छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। सवाल कौन सा बन सकता है, छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। उसको भी देख लेते हैं भैया एक बार। अगर वाय देवे आपने लैसे और में से संख्या निकालनी पड़े तो पॉसिबल लैस में संख्या निकल जाती है, और यहाँ पे क्या भी पूछ लेता है, पॉसिबल पेयर, कितने संभावित जोड़े होंगे, है ना। तो क्या तरीका रहता है अपना, हमेशा वर्क करेगा भैया, लैसे को किससे भाग करना है भैया, में से। लैसे को किससे भाग करना भैया, में से। भैया सबसे पहली बात हमारी ये होगी, अगर लैसे में से को भाग कर सकता है तो जोड़े बनेंगे, वरना जोड़े नहीं बनेंगे। अगर लैसे को भाग कर रहा है कौन भैया, में से, तो जोड़े बनेंगे वरना नहीं बनेंगे। तो कितना लिख रहा है भैया, 180, और कितना लिख रहा है भैया, 12। भैया डिवाइड कर रहा है ना कितनी बार भैया, तो इसके पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, पॉसिबल संख्या आ सकती हैं इसकी बहुत सारी, है ना, जितनी भी आएंगी आपके सामने अभी करेंगे। तो कितने आगे भैया, 15। तो 15 के भैया पेयर बनाते जाएंगे, और कितने पॉसिबल पेयर होंगे एक बार चेक करेंगे। तो एक कौन सा हो गया भैया, 15 कम 15। अगर आपसे पूछे बजाते कितने पॉसिबल पेयर पॉसिबल हैं, एक तो कितना हो गया 15 कम 15, दूसरा कितना हो गया 3 पंजे 15, 3 पंजे। भैया आगे की थोड़ी सी बात बता देते हैं सवाल में, कई बार क्वेश्चन हो सकता है यही बन जाए भैया, 3 पंजे 15। क्या 5 या 15 भी हो सकता है भैया, नहीं हो सकता, संख्या आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होना। तो पेयर में है ना संख्या बननी चाहिए। और कौन सी संख्या नहीं लेंगे मित्र, जिस संख्या में कॉमन भी नहीं आना चाहिए वो संख्या भी हम नहीं लेंगे, कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या आ जाता भैया, डिवाइड करके 8, क्या आ जाता भैया, तो आप ये वाला जोड़ा नहीं ले सकते थे, पेयर नहीं ले सकते थे, 2 चौक 8, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन वाला पेयर नहीं लेते हैं। याद रहेगी बात आपको। तो ऐसे आगे चलेंगे भैया, थोड़ा सा समझते रहो भैया, जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात अगर आपको लग रही है तो। अगला सवाल देखिए, इसको देखना भाई आपका तरीका क्या है, 4
अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। कितने अंकों की भैया? 4 अंक, जो किस से कटने चाहिए? 15 से, 25 से और किससे कटनी चाहिए? 35 से। अगर कोई संख्या किसी से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, क्या डिवाइड हो जाती है भैया? प्रत्येक से। भैया आपने एक बात याद कर रखी है कि बड़ी से बड़ी संख्या में क्या ले लेते हैं? लेस है, और छोटी छोटी संख्या में क्या ले लेते हैं? में से। तो ये याद नहीं करना है भैया कभी भी, ये गलत बात है। अब इसमें क्या दे रखी है? बड़ी से बड़ी और निकाल दो इसमें में से, ये थोड़ी है भैया। इसमें दिया हुआ है ना कि प्रत्येक संख्या से क्या हो जाए भैया? पूर्णतः विभाजित हो जाए। किस किस से विभाजित हो जाए? 15 से भी, और किससे भी विभाजित हो जाए? 25 से भी, और किससे विभाजित होता है? जो संख्याओं से विभाजित होगी उसमें क्या लेना है? एलसीएम। चाहे छोटी से छोटी संख्या पूछी हो, चाहे बड़ी से बड़ी, कोई मतलब नहीं है। जिसमें भी से पूर्णतः विभाजित होना लिखा होगा उसमें क्या लेना है? अपने एलसीएम लेना है। याद ऐसे रखना है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी से कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आई भैया पूरी बात? हाँ, पूरी बात जरूर समझनी है। तो 15, 25 और किसका भैया? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का अपना तरीका है आपका, हमारा अपना तरीका फैक्टर वाला डायरेक्ट। और मेरे को देखने से लग रहा है इसका एलसीएम आएगा 525। कितना आएगा? 525। आप भी ऐसे ही लीजिएगा एलसीएम डायरेक्ट देखते ही। तो तरीका बताते हैं आपको क्या है, तरीका चेक कराते हैं एक बार। भैया कोई भी संख्या जो आपको बेहतरीन लग रही हो उस संख्या को लिखिए। कौन सी लिख रही है हमें? जो आपको कोई सी संख्या बड़ी लग रही हो उसको लिख लिया हमने। कौन सी लिख ली भैया? 35। अब 35 के फैक्टर में या 35 में जो जो संख्या है उसको तो आपने लेना नहीं है, जो सी संख्या नहीं है उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। तो 35 के बाद में 35 तो हो गया ना भैया। किसकी बात आई भैया? 25। और 5 35 में पहले से होता है, 5 25 में किस में होता है भैया? पहले से। तो 25 में कितने होते हैं भैया? 5, 2 होते हैं। 5 पंजे भैया लिखने की जरूरत नहीं है, आपके वास्ते लिखना है, क्योंकि 1 5 तो पहले से केवल किसकी जरूरत है? 1 5 की। तो 35 पंजे कितना हो गया? 175। यहाँ तक कितना आ गया भैया दोनों कैल्शियम? 175। अब कितना लिख रहा भैया? 15। अब केवल किसकी जरूरत है? 3 की। 5 तो हमारे पास है, तो 175 तिया कितने होते हैं भैया? भैया बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं, जब लोगों ने सोचा नहीं था भैया, बहुत टाइम से तरीका यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, बहुत लंबे समय से। 525 डायरेक्ट तरीका। भैया आप बताओ इसे कैसे करते हैं भैया? फिर क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों कौन सी होगी भैया? 999, 9999, ठीक है। तो इसके पास पहुंचानी है हमें संख्या, तो क्या तरीका यूज करेंगे बताओ जरा भैया? भाग देने लग जाते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं इसमें? भाग देने लग रहे हैं भैया, सिर दर्द कर रखा अपने भी और औरों के भी। 9999 के करीब पहुंचानी है संख्या, किससे? 525 से। किसके पास पहुंचानी है भैया? 500। तो आपने बिल्कुल सिंपल सा माइंड लगाना है। अगर ये 525 ना होता, केवल कितना होता भैया? 500 होता। कितना होता? और ये कितने होते भैया? 10,000। ये कितने होते भैया? तो भैया कितने से गुणा कर रहे होते आप? 20 से। कितने से गुणा कर रहे होते? 20 से। तो 10,000 से थोड़ा सा क्या है भैया? कम है, और ये 500 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 20 ना लेके क्या लेंगे भैया? 19। क्या लेंगे? 20 ना लेके क्या लेंगे? तो 19 से गुणा करते बिल्कुल एक्यूरेट आंसर ना है तो हमें बता देना भाई, गुणा करके दिखाता हूँ आपके साथ। 19 पंजे 95, 19 पंजे हासिल कितने लग गए भैया? 9। 19 दूनी कितना आया भैया? 38। और 38 और 9 बताओ कितने होते हैं? 38 और 9 कितने होते हैं भैया? 47। 47 से कितना लग गया भैया हासिल? 4। 19 पंजे 95, और 95 और 4 कितने होते हैं भैया? तो ये होगी संख्या। इस तरीके से आपने अप्रोच करनी है चीज़ों की, कितनी बड़ी संख्या हो इस तरीके से सोच पाओगे आप, ठीक है भैया। तो ऑप्शन लिख रहा है भैया अपने पास में, ये वाला है ना, ठीक। अबे चुनाव आगे भैया, इलेक्शन वाला सवाल भैया आपने हमेशा 1 लाइन में करना है। एक तरीका 1 लाइन वाला है, एक तरीका 100 वाला है, जौन सा आपको पसंद आएगा तरीका, है ना। और 3-3 कैंडिडेट भी होते हैं। कितने कैंडिडेट होते हैं? 3-3 कैंडिडेट होते हैं ना। भैया देखना इसको कैसे करना है, अपने 100 मान कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं भैया? तो टोटल कितनी वोट है अपने पास? 100 वोट है। टोटल कितनी वोट है अपने पास? 100 वोट है, सही है। तो एक जीतने वाला है, एक क्या है भैया? हारने वाला है। एक विनर है और एक कौन है भैया? लूजर, ठीक है। तो भैया हारने वाला है, जीतने वाला है, बताओ जरा। ये जीतने वाला कितने लाया भैया? आप मुझे बताओ, ये विनर कितने लाया भैया? 55। तो 100 में से एक व्यक्ति कितने लिया है भैया? 55 लिया है। तो ये कितने लाया होगा? 45। अब आपने 2 बातें बढ़ेंगी भैया। कितनी बातें बढ़ेंगी? 2 बातें। या तो वैल्यू आपको किसकी दे रखी होगी? 45 की, या किसकी वैल्यू दे रखी होगी? 55 की। या फिर एक काम और बताओ, 55 और 45 का डिफरेंस कितना है भैया? 10%। तो 10% क्या है बेटा? ये हार और जीत है। क्या है भैया? अगर हार जीत की वैल्यू दे रखी है तो किसके बराबर लिखना पड़ेगा आपने? अगर हार जीत की वैल्यू दे रखी है तो किसके बराबर लिखना पड़ेगा आपने भैया? 10% के, ठीक है भैया।
अगर हार जीत की वैल्यू दे रखी है तो किसके बराबर लिखना पड़ेगा 10% के, लूजर के बराबर 45% और जीतने वाले के बराबर कितना भैया 55%। अब देखो कितने भैया, हारने वाले से कितने वोटर दिखलाया, तो इसका मतलब 1200 वोटर से क्या हो गया भैया, जीत गया। 1200 वोटर से किसके बराबर जीत गया, सवाल में कितना दे रखा है जीतने की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितना आया बताओ, 0 से है, एक की वैल्यू कितना आया 120। अब भैया 100 की वैल्यू बताओ टोटल वोट, तो ये आपका आंसर आया कितना भैया 12,000। भैया आपसे पूछता कि हारने वाला कितने वोट लाया होता, हारने वाला एक की वैल्यू कितना है 120, तो हारने वाले की निकालो, गुणा किससे कर दोगे भैया 45 से, गुणा किससे कर दोगे भैया 45। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया, सारी बातें सीखते रहो भैया। एक आपके साथ में मैं एक है ना एक पूरा इसका चार्ट सा बनाता हूँ है ना, पूरा जो भी इलेक्शन है उसमें मैं कराऊंगा पूरा इलेक्शन अभी 1 मिनट में, ठीक है। इलेक्शन के जितने भी सवाल है लगभग बताने का प्रयास करूंगा आपके सामने, वोटों को हटा हटा के। ये चले आगे, चलो लग रहा है मुझे, क्या बता दो, जी देखिए भैया अगला सवाल, भाई सुनना भैया, ये जो टाइप है भैया एक बार टाइप सीखिए भैया, साझे का सवाल है, किसका सवाल है भैया ये, साझे का, पार्टनरशिप का सवाल है भैया। ये हमेशा टाइप नंबर 2 में पढ़ाते हैं भैया, टाइप नंबर किस में पढ़ाते हैं भैया 2 में, और जब समय क्या दे रखा होगा भैया अलग अलग, जब समय क्या दिया होता है भैया अलग अलग समय। टाइप नंबर क्या है भैया, इसके 2 टाइप है, जब समय क्या दिया होता है भैया अलग, और पहली वाली टाइप में सिखाते हैं जब समय क्या दे रखा होगा बराबर बराबर। तो बताओ समय अलग अलग है कि नहीं है, तो इसमें कितने महीने दे रखे हैं और कितने महीने दे रखे हैं 10 महीने, तो समय दे रखा भैया अलग अलग। तो भैया एक आपने बात याद रहनी चाहिए हमेशा कि अगर लाभ बराबर आपसे पूछा जा रहा है, अगर क्या पूछा जा रहा है लाभ बराबर, तो क्या होता है पूंजी गुणा समय, क्या होता है भैया पूंजी गुणा क्या होता है भैया समय। तो आप मुझे बताइए भैया ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 5,000 रुपये, ए की वैल्यू कितनी है भैया 5,000, और समय बताओ कितना है इसका भैया 12 महीने। दूसरा बताओ कौन है भैया बी, कितने रुपए भैया उसके 6,000, और कितना समय है भैया उसके 10 माह, कितने महीने भैया 10। बताओ भैया 3 0 से 12 पंजे 10 छिंग 60, तो कट जाएगा कितना आएगा भैया, दोबारा देखो भैया 12 पंजे 60 10 छिंग 60, तो 60 से 60 कटेगा कितना आएगा 1:1, कितना आएगा 1:। तो आपने बता रखा है टोटल लाभ, कितना बता रखा है, टोटल लाभ किसकी वैल्यू भैया 2 की वैल्यू, टोटल लाभ किसकी वैल्यू भैया 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू देखना भैया कितनी आएगी 9,100 रुपये, कितने आए भैया 9,000, तो एक की वैल्यू बताओ 9 एकम, ये 2 चौक 8 आएगा ना, 2 पंजे ये नहीं आएगी भैया 4550, कितनी आएगी 4550, 4500 कितनी आई भैया 50, तो एक 8 के लिख दिया हमने 4550। जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी वही कितनी है भैया 4550, हमसे किसका हिस्सा पूछा है ए का, तो ए का हिस्सा भी 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4550। सही है भैया, सही भाग दिया ना हमने, देख लो एक बार, हाँ काट लेगा नहीं किसी को। हाँ अगला सवाल भाई ट्रिग्नोमेट्री का है, कौन कौन करेगा इसे भैया, साइन स्क्वायर थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, और टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है 45। चलो आसपास की वैल्यू याद दिला देता हूँ भैया आपको, भैया टेन 45 बोल रखा हो या कोट 45 बोल रखा हो, वैल्यू कितनी होगी भैया, साइन कोस 60 बोल रखा हो या साइन 30 बोल रखा हो, वैल्यू क्या होगी सेम, और सेम वैल्यू कितनी होती है, ये साइन 30 बोल रखा हो या कोस 60, वैल्यू कितनी होती है, याद रहेगी ना। आपने कौन कौन सी वैल्यू बराबर होती हैं वो ध्यान रखने के लिए क्या यूज करना है भैया, सुनो कौन सी वैल्यू बराबर होती है वो ध्यान रखने के लिए क्या यूज करना है, जिनका जोड़ कितना आ रहा हो भैया 90 डिग्री, कितना आ रहा हो भैया, उन सब की वैल्यू क्या होती है बराबर, उनकी वैल्यू क्या होती है। तो ऐसी वैल्यू रखी है भैया हमने, 45 और 45 कितने हो रहे थे भैया 90, 45 और 45 कितने हो रहे थे, इसलिए कोट 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये कितना लिख रहा है कोस 60, और 30 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भैया 90, पर चेंज हो जाएगा साइन से किसमें कोस में, और कोस से किसमें साइन में, और टेन से किसमें भैया कोट में, उन सब की वैल्यू क्या होगी भैया बराबर होगी, उन सब की वैल्यू क्या होगी भैया, तो जिनका भी जोड़ कितना बैठेगा भैया 90, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर। तो अब वैल्यू रखता हूँ मैं आपके सामने, एक बार साइन 30 की वैल्यू बताता हूँ भाई एक बार मैं आपको, कितनी होती है, ठीक है, और उतनी वैल्यू किसकी होगी भैया 60 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 90 हो जाएगा, उतनी वैल्यू किसकी होगी भैया कोस की, और उतनी वैल्यू कितनी होगी भैया टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी भैया अलग से है 1 होगी, कितनी होगी भैया
अब वैल्यू पुट कर दूं भैया, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है भैया, और उसका क्या लिख रहा है भैया स्क्वायर, क्या लिख रहा है भैया, फिर अगले क्या लिख रहा है कोस 60, कितना लिख रहा है भैया कोस 60, उसकी वैल्यू कितनी है 1/2, उसका स्क्वायर करना है भैया, उसका स्क्वायर कर दूं भैया, और साइन tan 45 की वैल्यू कितनी है tan 45 यहाँ पे लिख रहा है, उसकी वैल्यू कितनी लिखी है हमने 1, और 1 का स्क्वायर है ना, 1 का क्या करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना भैया 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना भैया 4 और 1, भैया इसको हम जोड़ लें भैया एक बार है ना, तो एक बार जोड़ो मेरे साथ जरा ध्यान से, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया 1, 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ भी 4 4 कैंसिल होगा, कितना आया 1, फिर यहाँ भैया 1 4 एकम 4, तो प्लस करा तो भैया कितना आया 4 और 4 6/4, भैया 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 1.5, 1.5 कहाँ लिख रहा है भैया, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है भैया। आप चाहो तो वैल्यू बता दो मैं सबके इनके हैं, या रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा ना, समझदार। नेक्स्ट भैया मीडियन, भैया जब भी आपसे मीडियन पूछेगा भैया क्या पूछ रहा है माध्यिका, क्या पूछ रहा है भैया माध्यिका पूछ रहा है, तो भैया दो बातें होंगी माध्यिका पूछने में, हो सकता है संख्या आ जाए इवन और संख्या आ जाए भैया ओड, है ना भैया, संख्या इवन आ जाए और संख्या क्या आ जाए भैया ओड आ जाए। एक बार बताते हैं क्या इवन क्या ओड की बात कर रहे हैं हम, एक बार ध्यान से। सबसे पहले माध्यिका में जो भी संख्या लिख रही होंगी उनको भैया ऑर्डर में लिखेंगे, और कैसा ऑर्डर यूज़ करेंगे आरोही क्रम, कैसा यूज़ करेंगे भैया आरोही क्रम। तो संख्या बताइए एक बार, सबसे पहले ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी लिख रही है 6, जिस संख्या को लिखते रहेंगे उसको कट करते रहेंगे ताकि याद करने में और लिखने में कोई कमी ना हो। तो पहली संख्या कौन सी है भैया 6, भैया तरीके सारे यूज़ करना है, एग्जाम में आप यूज़ करना फ़ायदा होगा आपको। फिर दूसरी कौन सी है 7, 8 कितनी बार है भैया, तो 8 कैंसिल आउट कर देते हैं एक बार है ना, ये 8 कैंसिल आउट हो गया भैया, और तीसरा बार यहाँ हो गया। अगली बार कौन सा आएगा 10, 10 12, एक बार काउंट करेंगे भैया कितनी बार आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितनी बार आगे, तो ये संख्या कितनी है भैया 9 है, संख्या कितनी है भैया 9, तो n माने नंबर, और नंबर कितने हैं भैया 9। अब फॉर्मूला क्या लगेगा माध्यिका का भैया, भैया ये माध्यिका का नॉर्मल सवाल है, एक आता है भैया उसके साथ आता है भैया आंकड़ों के साथ, किसके साथ आता है भैया जो किरम वगैरह बहुत सारे दे रखे होते हैं। तो क्या होता है भैया n + 1/2, और इसके आगे लिखा है वाह पद, ठीक है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। तो n की वैल्यू बताओ कितनी है 9 और 1 10, और 10/2, 2वां पद कौन सा आएगा भैया 5वां आएगा, कौन सा आएगा भैया 5वां आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा भैया 5वां। तो 5वें नंबर का भैया क्वेश्चन आंसर, 5वां आंसर नहीं होगा भैया, 5वें नंबर पर जौन सा लिखा होगा वो वाला 1 2 3 4 5, तो आंसर इज द 8 हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा भैया 8। अगर भाई हमारे क्या पूछा होता आपसे बहुलक, क्या पूछा होता भैया बहुलक कितना आता भैया इसका, बहुलक भी 8 आता भैया, बहुलक भी कितना आता भैया। भैया एक बात पूछी होती है आपसे रेंज, क्या पूछी होती है भैया रेंज, बताओ क्या आती भैया इसकी रेंज, रेंज क्या आती भैया इसकी, रेंज आती छोटी संख्या में से बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को क्या कर दोगे माइनस। तो संख्या कौन सी यहाँ पे 15, और यहाँ कितनी है 6, तो 15 - 6 का डिफरेंस कितना आया भैया 9, तो इसकी रेंज है 9। कितनी है भैया इसकी, हाँ जी हाँ, रेंज कितनी है भैया इसकी 9, ठीक है भैया। खत्म होगा ये ना, बुला के लो पंडित करो बंद।